हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट राइट बुक का चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें आपको 2 पार्ट्स दे रखे थे। फर्स्ट पार्ट था हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो सीगल की स्टोरी थी जो कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम इसका सेकंड स्टोरी पढ़ेंगे, दैट इज़ द ब्लैक एरोप्लेन। ये स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ईजी है और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं है, बिकॉज इस चैप्टर में आपको इस स्टोरी में आपको कोई भी मुश्किल वर्ड्स नहीं गिवन है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको गिवन नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से हम सीधा सीधा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये आगे स्टोरी लिखी किसने है, दैट इज़ फ्रेडरिक फॉर्स्टन ने लिखी है। आपको लास्ट में जब स्टोरी खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको नाम दिख जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक ब्लैक एरोप्लेन की बात होगी इसके अंदर। ठीक है, अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि ऑथर जो हैं वो एरोप्लेन उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो वो वहाँ का सीन बता रहे हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। तो मून कहाँ पे निकल रहा है, ईस्ट से। ठीक है, कमिंग अप ऊपर आ रहा है, बिहाइंड मी मेरे पीछे। एंड द स्टार वर राइजिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तो अब क्या हो रहा है कि ऊपर जो है स्टार्स हैं, उनके अबव ऊपर ऊपर क्या आ रहे हैं, स्टार्स हैं। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, कोई भी क्लाउड प्रेजेंट नहीं है स्काई में। ठीक है, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। अब ये जो है मून की बात हो गई, स्टार्स की बात हो गई, नाइट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो हैप्पी है कि वो अकेले ही कहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं, स्लीपिंग कंट्री साइड। अब रात का टाइम है तो सब लोग सो रहे हैं। ठीक है, तो वो बहुत हैप्पी है कि वो उस कंट्री जो सो रही है उसके ऊपर से फ्लाई करते हुए जा रही हैं। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब क्या बोल रहे हैं कि वो कौन सा एरोप्लेन फ्लाई कर रहे हैं, ओल्ड डकोटा एरोप्लेन है जो कि वो फ्रांस से वो कहाँ लेके जा रहे हैं, इंग्लैंड में लेके जा रहे हैं। ठीक है, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली। तो अब वो किस चीज़ का ड्रीम कर रहे हैं कि वो अपना हॉलीडे जो है अपनी फैमिली के साथ मनाएंगे और वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी करेंगे। तो ये ड्रीम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स उनका होम टाउन कौन सा हो गया, वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे हैं, तो दैट मीन्स इंग्लैंड उनका क्या हो जाता है, होम टाउन हो जाता है। ठीक है, तो वो इस चीज़ की ड्रीम करेंगे, अपना हॉलीडे मनाऊंगा, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करूँगा जाते ही सुबह को अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। उस समय कितना टाइम हो रहा था, 1:30 हो रहे थे। ठीक है, आई शुड कॉल पैरिस कंट्रोल सून आई थॉट। तो अब वो किसको कंट्रोल कॉल करेंगे, सबसे पहले जब भी वो एरोप्लेन चलाना कोई भी पायलट स्टार्ट करता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले पैरिस कंट्रोल सून, तो कंट्रोल रूम को क्या करते हैं, कॉल करते हैं और अपना लोकेशन वगैरह बताते हैं, अपना जो एरोप्लेन का नाम होता है और जो कोड्स वगैरह होते हैं वो सब बताते हैं। ठीक है, तो अब इस स्टोरी में ऑथर क्या है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे मनाने के लिए, और वो यही सोचते रहते हैं कि मैं अपना हॉलीडे अपनी फैमिली के साथ बनाऊँ सुबह को। ठीक है, सुबह वहीं पहुँचूँ। ठीक है, एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जब भी मैं क्या देखता हूँ, लुक डाउन देखता हूँ। ठीक है, एरोप्लेन की नोज मैं देखता हूँ। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। अब मैं क्या देख रहा हूँ, लाइट्स देख रहा हूँ जिसके ऊपर से वो फ्लाई करके जा रहे हैं ना। तो रात का टाइम है तो सारी कंट्री में क्या दिखती है, लाइट्स दिख रही होती है ऊपर से एरोप्लेन से, तो वो चीज़ उन्हें वहाँ से दिख रही है। आई स्विच ऑन द रेडियो। अब वो क्या स्विच ऑन करते हैं, दैट इज रेडियो स्विच ऑन करते हैं। एंड सेड पैरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर। तो वो बोलते हैं कि डकोटा उनका एरोप्लेन का नाम है, DS-088 ये कोड होगा। ठीक है, तो वो ये चीज़ बता दें कि मैं यहाँ पे हूँ। कैन यू हेयर मी, आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड ओवर। तो लास्ट में ओवर बोलना होता है। ठीक है, कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, मैं वे में हूँ। ठीक है, अब तक सब कुछ ओके है, एरोप्लेन चला रहे हैं वो, अब इंग्लैंड के लिए लैंड कर चुके हैं, मतलब ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, ऊपर से वो कंट्री देख रहे हैं, सारी कंट्री सो रही है, लाइट्स वगैरह ऑन है। ठीक है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली। तो अब रेडियो में से आंसर आ जाता है इमिडिएटली, दैट DS-088 है। तो ये चीज़ कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने सही सुना है या नहीं सुना है। आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। और टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। अब वो बताते हैं डायरेक्शन कि आपको इंग्लैंड के लिए किस मतलब किस जगह पे आपको टर्न करना है, मतलब कि आपको वेस्ट की तरफ टर्न करना है, साउथ की तरफ टर्न है, किस तरफ टर्न करना है। ठीक है, तो 12 डिग्रीज उन्हें वेस्ट की तरफ क्या करना है, टर्न करना है। DS-088 ओवर। ठीक है, वो ये बता के ओवर कर देते हैं।
आई चेक द मैप एंड द कंपास। अब जो है पायलट जो ऑथर है वो क्या चेक करते हैं, मैप को चेक करते हैं और कंपास को चेक करते हैं कि वेस्ट किस तरफ है, उस तरफ उन्हें टर्न करना है 12 डिग्री, ठीक है। और मैप भी चेक करते हैं। स्विच्ड ओवर टू द सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, वो स्विच्ड ओवर कर देते हैं सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक को, ठीक है। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इट, और वो टर्न कर देते हैं एरोप्लेन को किस तरफ, 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स द इंग्लैंड, वो उस तरफ डायरेक्शन जारी होगी वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड, ठीक है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। अब वो उनके दिमाग में वही चीज़ चल रही है कि वो हॉलीडे मनाएंगे अपनी फैमिली के साथ, ब्रेकफास्ट करेंगे, तो वो उसी बारे में सोच रहे हैं एयरप्लेन उड़ाते उड़ाते कि मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा ब्रेकफास्ट के। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, तो वहाँ पे क्या होता होगा, इंग्लैंड में बहुत अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता होगा, ठीक है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत सही चल रहा था, एरोप्लेन बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई क्लाउड्स नहीं थे, कुछ नहीं था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, वो बोलते हैं बहुत ईजी फ्लाइट है, बहुत नॉर्मल चल रही है, सब नॉर्मल चल रहा है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब वो उड़े थे ना, तो अब वो जहाँ पर हैं दैट इज़ 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, पेरिस निकल चुका है, तो 150 किलोमीटर वो पार कर चुके हैं, आगे आ चुके हैं, ठीक है। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, अब उन्होंने 150 किलोमीटर्स के बाद उन्होंने क्या देखना शुरू कर दिया, क्लाउड्स देखने शुरू कर दिया। अभी तक तो क्या बता रहे थे वो कि क्लाउड्स जो हैं नहीं है बिल्कुल भी, स्काई बिल्कुल क्लियर है, स्टार्स उन्हें दिखाई दे रहे हैं। अब क्या दिख रहे हैं उन्हें, स्टॉर्म क्लाउड्स दिख रहे हैं। दे वर ह्यूज, और बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। दे लुक्ड लाइक अ ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, उन्हें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मेरे आगे खड़े हैं, ब्लैक माउंटेन की तरफ, ब्लैक मतलब बिल्कुल ब्लैक क्लाउड्स, ठीक है, उनके सामने खड़े हैं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, और उनको ये चीज़ पता है कि ना तो वो उन क्लाउड्स के ऊपर जा सकते हैं कि वो उसके ऊपर फ्लाई करें, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो अपनी डायरेक्शन से निकल जाएंगे, अगर और ना ही वो उनके नीचे फ्लाई कर सकते हैं, तो ये चीज़ उनके लिए पॉसिबल नहीं है। उन्हें उसके फ्लाई करना है तो उनके बीच में से ही फ्लाई करना होगा। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ, और वो ऐसा नहीं कर सकते कि उनके पास इतना फ्यूल ही नहीं है, ठीक है, कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सके टूवर्ड्स नॉर्थ और टूवर्ड्स द साउथ, ठीक है, कि वैसे गोल गोल कर सके। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, वो ऐसे सोचते हैं कि आई थिंक मुझे वापस चले जाना चाहिए, बिकॉज ऐसे कंडीशन में क्या सोचते हैं पायलट कि हमें वापस मुड़ जाना चाहिए, ठीक है। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्ट द ब्रेकफास्ट, और वही उनके दिमाग में वही चल रहा है कि मुझे ब्रेकफास्ट करना है अपनी फैमिली के साथ। हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में एनालाइज करनी चाहिए पूरी सिचुएशन को एंड देन डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। और जितना ये ब्लैक क्लाउड्स दिखा रहे हैं ब्लैक माउंटेन की तरह, तो उनको बैक हो ही जाना चाहिए। It will take a risk, I thought. I flew that the old Dakota straight into the storm. और वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मुझे ब्रेकफास्ट करना ही है, तो मैं उस ओल्ड डकोटा, मतलब एरोप्लेन जो न्यू होता है वो एज ए स्टॉर्म्स वगैरह को थोड़ा सा हैंडल कर सकता है, उनको झेल सकता है, लेकिन ये ओल्ड हो चुका है एरोप्लेन, ठीक है, थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, तो उतनी क्षमता उसकी ख़त्म हो चुकी है, तो इसीलिए वो ये चीज़ बोलते हैं कि शायद मैं इसको स्ट्रेट ले सकता हूँ स्टॉर्म के अंदर। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वो सडनली ब्लैक, अब उन्होंने क्लाउड्स के अंदर ले लिया और एकदम से क्या हो जाता है, क्लाउड्स ब्लैक हैं, तो वो सडनली सब कुछ चीज़ें क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, उन्हें कुछ भी आगे का नहीं दिखाई दे रहा है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और ये चीज़ इम्पॉसिबल है कुछ भी बाहर देखना। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, तो ओल्ड एरोप्लेन है, तो ओल्ड एरोप्लेन क्या कर रहा है, थोड़ा सा हिल विल रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, थोड़ा सा जंप वगैरह भी कर रहा है उन क्लाउड्स में, बिकॉज वो ओल्ड हो चुका है। आई लुक्ड एट द कंपस, अब उन्होंने अचानक से किस में देखा, कंपस में देखा, कि जिससे वो डायरेक्शन पता कर सके कि वो एटलीस्ट कि वो कहाँ पर हैं, ठीक है, बिकॉज ब्लैक क्लाउड्स में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आई कुड नॉट बिलीव, अब वो बिलीव नहीं कर पाते, अब उन्होंने क्या देखा, I could not believe my eyes. The compass was turning round and round and round. तो अब वो क्या देखते हैं, कंपास कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है, वो गोल 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 घूमे जा रहा है, बिकॉज क्लाउड्स की वजह से कंपास काम करना बंद कर चुका है। इट वॉज डेड,
कंपास काम करना बंद कर चुका है। अब आगे देखते हैं, इट वुड नॉट वर्क, अब वो काम नहीं कर रहा है। द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो सभी क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। ठीक है, जो कि डायरेक्शंस में या उनको हेल्प कर सकते थे। आई ट्राइड द रेडियो, अब उन्होंने रेडियो भी ट्राई करके देखा, तो क्या बोला उन्होंने, प्रेस कंट्रोल कैन यू हियर मी। तो उनकी आवाज़ में अब ये जो उन्होंने लाइन बोली है, प्रेस कंट्रोल कैन यू हियर मी, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, डर दिखाई दे रहा है कि अब जब सब कुछ काम करना बंद कर चुका है तो अब वो कैसे आगे जा पाएंगे, कहीं वो खो ना जाए। ऐसे सिचुएशन में एक्सीडेंट होने का बहुत रहता है, तो इसीलिए इसमें उनका डर भी दिखाई दे रहा है इस लाइन में। वो बोलते हैं पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं आता। दैट मीन्स द रेडियो वॉज डेड टू। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब उनके पास रेडियो नहीं है, कंपस नहीं है, और उन्हें अब दिखाई भी नहीं दे रहा कि वो कहाँ पर है क्लाउड्स में। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, अब वो स्टॉर्म में बिल्कुल खो चुके हैं। अगर वो तभी बैक हो जाते तो उन्हें ये सिचुएशन देखनी ही नहीं पड़ती। अब एक्सीडेंट होगा, क्या होगा, वो आगे देखते हैं। देन इन अ ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। अब उन्हें क्या दिखाई देता है, उन ब्लैक क्लाउड्स के अंदर उन्हें अपने ही एरोप्लेन के पास एक और अनदर एरोप्लेन दिखाई देता है। दैट इज ब्लैक एरोप्लेन। ये कौन सा ब्लैक एरोप्लेन होगा, ये ब्लैक एरोप्लेन होगा। जैसे आपको दिख रहा है, ये ऑथर है, ठीक है, ये ऑथर है। यहाँ पे उन्हें एक और प्लेन दिखाई दे रहा है जिसको देख के वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड है। आई हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, और उसकी विंग्स पे ना कोई लाइट्स नहीं। अगर आपने एरोप्लेन में सफ़र किया हो, गए हो, तो उनके विंग्स पे ना लाइट्स लगी होती है, बट उस पर कोई लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, और वो ये चीज़ देख सकते थे कि वो स्टॉर्म के अंदर वो उसके साथ क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। आई कुड सी द पायलट फेस, और वो पायलट का फेस देख सकते हैं जो कि उनकी तरफ घूमा, उनको देखा, उस ऑथर को देखा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी द अनदर पर्सन, और ऑथर जो है वो बहुत ग्लैड है, उनको बहुत खुशी हो रही है कि वो खाली मैं ही एक अकेला नहीं हूँ। ठीक है, मतलब मैं ही एक अकेला पायलट नहीं हूँ जो इस क्लाउड में सफ़र कर रहा है, इस क्लाउड्स में स्टॉर्म में घुस गया है, एक अदर एरोप्लेन है। ऐसा होता है ना, जैसे आप क्लास में सबने होमवर्क करा हो, एक आप पर्टिकुलर पर्सन हो जिसने होमवर्क नहीं किया हो, जब आपको डांट पड़ रही होती है तो आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगर कोई और पर्सन, कोई और आपका फ्रेंड जिसने नहीं किया होमवर्क, तो आपको ये पता होगा चलो मेरे साथ ये भी है, तो आपको इतना बुरा नहीं लगने का है। वैसे ही यहाँ पे ऑथर के साथ सिचुएशन है कि उनको पता है कि एक और एरोप्लेन है जो लॉस्ट हो चुका है, जो मेरे साथ है इस स्टॉर्म में। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। तो ऑथर को वो दूसरा एरोप्लेन क्या बोल रहा है, दूसरे एरोप्लेन का जो पायलट है वो क्या बोलता है कि फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, और उसको पता है कि मैं जो है खो चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो ट्राई करता है कि मैं उसकी हेल्प कर सकूँ, मतलब ऑथर की हेल्प कर सके वो। आई टर्न हिज aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him। अब वो क्या करता है, एरोप्लेन जो दूसरा एरोप्लेन है वो क्या ट्राई करता है, वो टर्न कर लेता है नॉर्थ की तरफ स्लोली, और वो डकोटा के फ्रंट में आ जाता है। ऑथर की एरोप्लेन के ओल्ड डकोटा जो उसके फ्रंट में आ जाता है, जिससे उसको फॉलो करना ईजी हो। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, और बहुत खुश थे कि वो स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे जा रहे हैं, एक ओबीडेंट चाइल्ड की तरह। जैसे कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें कुछ अगर नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ते हैं और उनके साथ साथ चल देते हैं जब हमें कुछ चीज़ नहीं पता होती। तो ऑथर के साथ भी यही सिचुएशन है, उन्हें उनका कंपास नहीं काम कर रहा, रेडियो काम नहीं कर रहा, उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनका फ्यूल भी थोड़ा देर बाद ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे चल देते हैं, क्योंकि उनके पास अदर ऑप्शन नहीं है, कहीं ना कहीं तो पहुँच लेके जाएगा वो स्ट्रेंज एरोप्लेन, तो इसीलिए उनके पीछे पीछे चल देते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, और क्लाउड्स में वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट है इन फ्रंट ऑफ मी, उनके ऑथर के पायलट के सामने ही है ब्लैक स्ट्रेंज एरोप्लेन। ठीक है, देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर द 5 or 10 minutes मोर। तो अब उनके पास फ्यूल जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, और लास्ट टैंक बच रहा है जो कि 5 to 10 minutes ही क्या करेगा, काम करेगा। सिर्फ एरोप्लेन 5 to 10 minutes होगा। अब उन्हें फिर से टेंशन होने लगी है। ठीक है, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब वो दोबारा से डरने लगे हैं, क्योंकि अगर 5-10 मिनट में ये ब्लैक एरोप्लेन जो है वो उनको कहीं नहीं उतारता है तो
क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि फ्यूल ख़त्म होने की वजह से एरोप्लेन जो है वो नीचे चला जाएगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, और वो जो है ब्लैक एरोप्लेन वो क्या होता है, वो नीचे जाना स्टार्ट कर देता है। एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म, और वो स्टॉर्म उनको फॉलो करता है, जैसे वो नीचे जा रहा था वैसे वो भी नीचे जाने लग गया। ठीक है। Suddenly, I came out of the cloud and saw long straight line of the lights in front of me. और वो सडनली क्या देखते हैं क्लाउड्स में, जब वो क्लाउड से बाहर निकलते हैं नीचे को जाते हैं तो वो एक लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, जब भी आप देखोगे एरोप्लेन जब लैंड करते हैं ना तो रात के टाइम में वहाँ पे लाइट जल रही होती है दोनों साइड कि आपको यहाँ पे लैंड करना है, जब एयरपोर्ट दिखने लग जाता है तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। इट वॉज रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। तो देखो ऑथर को कितना अच्छा लगा होगा कि ऐसे केस में कि एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, उनका फ्यूल भी ख़त्म होने वाला था, उस चीज़ से भी वो बच गए। अब रनवे आ चुका है, एयरपोर्ट आ चुका है, अब वो सेफ़ है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, अब वो टर्न होके वो देखने लग गए अपने फ्रेंड को ब्लैक एरोप्लेन। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, स्काई में कोई भी एरोप्लेन प्रेजेंट नहीं था। वो कहाँ चला गया ब्लैक एरोप्लेन? आगे देखते हैं। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और वो ब्लैक एरोप्लेन को कहीं नहीं देख पा रहे थे, कहीं दिख ही नहीं रहा था। स्काई बिल्कुल एम्प्टी था, रनवे बिल्कुल एम्प्टी था, कुछ नहीं था। तो वो आखिर कहाँ चला गया? आई लैंडेड एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब उन्होंने लैंड कर लिया और वो वॉक करके जाते हैं, ठीक है, कंट्रोल टावर पे। आई वेंट एंड आस्क अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु वॉज द ऑर्डर पायलट वॉज, आई वॉन्ट टू से थैंक यू। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, वो कंट्रोल सेंटर जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, एयरपोर्ट में, और वहाँ पे एक वुमेन बैठी होती है, वो उनसे बात करते हैं, बोलते हैं कि अदर पायलट वो कौन था, मुझे उसे थैंक यू बोलना है, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं? ठीक है। यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिख रही है वो यही वुमेन है कि वुमेन बैठी हुई थी कंट्रोल सेंटर में। ठीक है। तो ये ऑथर पूछ रहे हैं। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, और वो उनकी तरफ कैसे देखते हैं, स्ट्रेंजली देख रही होती है वो वुमेन, और फिर हंसने लग जाती है। अनदर एयरप्लेन, कौन सा अनदर एयरप्लेन, एज अ क्वेश्चन मार्क। अब दे आर इन द स्टॉर्म, नो अदर एयरप्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट, कोई भी अदर एयरप्लेन जो है वो फ्लाई नहीं कर रहा था, सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन मुझे रडार में दिखाई दे रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और द रेडियो और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक। तो ये चीज़ किसने मेरी हेल्प की कि मैं सेफली जो है अराइव कर पाऊँ रनवे पे बिना किसी कंपास, बिना किसी रेडियो के? आखिर वो ब्लैक एरोप्लेन था कौन? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट द लाइट्स, बिना लाइट्स की वो उस स्टॉर्म में फ्लाई आखिर कर कैसे रहा था? उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था? वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ चला गया? तो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ स्टोरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। तो ये यहाँ पे एज अ ऑथर ने ना क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया कि वो आखिर ब्लैक एरोप्लेन गया कहाँ। तो इसीलिए चैप्टर का नाम दे रखा है ब्लैक एरोप्लेन, बिकॉज उसका एक क्वेश्चन मार्क रह गया कि आखिर ये ब्लैक एरोप्लेन कौन है। या तो भगवान जी का चमत्कार समझो आप, या आप इस स्टोरी से एक सीख ले सकते हैं। ठीक है, कि हमें सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए, उस सिचुएशन को समझना चाहिए कि क्या चीज़ सही है। बिकॉज पायलट के जो ऑथर थे उनके साथ खाली ऑथर ही नहीं थे पूरे एरोप्लेन में, और भी बहुत से लोग थे उस एरोप्लेन में जिनकी सेफ्टी के बारे में उन्हें सोचना था। तो इसी वजह से ये हमें हर सिचुएशन में सोचना चाहिए। तो यही था स्टोरी का मोटिव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। कीप सपोर्टिंग मी। स्टोरी बहुत अच्छी थी, मिस्टीरियस थी। सो कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।